नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। जैसा कि आपको न्यूज़ के माध्यम से पता होगा, जो आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है ये जल्द ही होना संभावित है। ठीक है, इसी चीज़ को नज़र रखते हुए आपकी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम हर रोज़ 25 वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे। अगर इससे पहले आपने इस एग्ज़ाम के लिए थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट थ्योरी आपके चैनल पर पड़ी हुई है, और साथ ही साथ एक पूरा 15 प्रैक्टिस सेट का आपका जो सीरीज़ है वो भी पड़ी हुई है, जिसके माध्यम से आपके लगभग 1500 क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका डेली एक वीडियो आएगा, और ये वन लाइनर सीरीज़ है आपकी। इसमें आपका जो सीरीज़ है ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे कि जो आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है वो सबसे पहले, उसके बाद दूसरा टॉपिक, उसके बाद तीसरा टॉपिक, ऐसे ही करते करते आपके जो 20 टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जितना आपको कुछ थोड़े बहुत करंट की ज़रूरत है, करंट अफेयर के एडिशन की, वो भी आपको इस सीरीज़ में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? तो जो आपकी मुख्य सेविका है ये किस स्तर पर कार्य करती है? ये कार्य करती है खंड स्तर पर। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है वो किस स्तर पर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है आपकी ग्राम स्तर पर, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो मुख्य सेविका है ये खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर काम करती है, और जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है ये ग्राम स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? तो देखिए, जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ताओं लिखा है उसका मतलब आप कार्यकर्त्रियों से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है ये किसका होता है? ये मुख्यतः मुख्य सेविका का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती हैं? ठीक है, तो जो एक आपकी मुख्य सेविका होती हैं इसके नीचे 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं, यानी कि एक मुख्य सेविका होगी उसके नीचे 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां होंगी। नेक्स्ट है, आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो जो आपका आईसीडीएस लाभार्थी होते हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सी आपकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो उनको पोषण सुविधा और स्वास्थ्य सेवा यानी कि जो टीकाकरण सेवाएं हैं ये आपकी प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती है, यानी कि जो मुख्य सेविका है ये कितने कितने दिनों के अंतराल पर आपका आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनका निरीक्षण करती है? दैनिक रूप से यानी कि डेली करती है, रोज, साप्ताहिक स्तर पर यानी कि हर हफ्ते, या फिर हर महीने मासिक स्तर पर? तो जो आपकी मुख्य सेविका है ये मासिक स्तर पर यानी कि हर महीने जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है उनका निरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। तो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है? ये आपका विभाग के स्तर पर ये जिम्मेदारी आपकी बताई जा रही है। ठीक है, तो जो मुख्य सेविका है इसकी जिम्मेदारी है परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच की रिपोर्ट देना। ठीक है, ये किसका कार्य है? ये कार्य है आपका मुख्य सेविका का। नेक्स्ट है, मुख्य सेविका का कार्य है, ये देखिए इससे पहले जो आपने कार्य पढ़ा वो विभाग के संदर्भ में था, और जो ये आपको कार्य पढ़ना है ये है आंगनबाड़ी केंद्र के संदर्भ में। ठीक है, तो मुख्य सेविका का कार्य है क्या क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो आपका मुख्य सेविका से ऊपर वाला पद है कौन सा? परियोजना अधिकारी, और जो मुख्य सेविका से नीचे वाला पद है यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन दोनों के बीच में क्या करना? समन्वय स्थापित करना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परियोजना अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुख्य सेविका को, क्योंकि मुख्य सेविका ही है जो परियोजना अधिकारी और जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं या कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो समन्वय है, जो बातचीत है वो कंप्लीट कराती है। ठीक है,
सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आएगा आपका परियोजना अधिकारी, उसके नीचे जो पद है आपका वो है मुख्य सेविका, फिर उसके नीचे है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है, तो ये किसका कार्य है? ये है आपका मुख्य सेविका का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अगर अपना काम पूरा करने में कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो समस्या का समाधान कौन करता है? उनको मार्गदर्शन कौन देगा? ये करेगी आपकी मुख्य सेविका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? यानी कि जो सरकार की तरफ से जो आपकी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके अंतर्गत जो लाभार्थियों की जो सूची बनेगी, यानी कि किनको उस योजना का लाभ मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये सूची कौन तैयार करता है? ये तैयार करती हैं आपकी मुख्य सेविकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो जो आपका मासिक पोषाहार रिपोर्ट है ये भी आपकी तैयार करती हैं मुख्य सेविकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? तो ये कार्य भी है किसका? मुख्य सेविका का। यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनकी नियमित रूप से जांच करना और एक ब्लॉक में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी ग्रेडिंग करना, यानी कि सबसे अच्छा कार्य किस आंगनबाड़ी केंद्र ने किया है, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया है, और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, इस आधार पर क्या करना, उनको मॉनिटर करके उनकी ग्रेडिंग करना। ये काम भी किसका है? ये भी काम है आपका मुख्य सेविका का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ICDS योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो ICDS जो आपकी योजना है ये शुरू की गई थी 1975 में। इसकी पूरी डेट याद रखिएगा, जो इसकी पूरी डेट है वो है आपकी 2 अक्टूबर 1975। ये आपसे पूरी डेट पूछी जा सकती है। तो जो आपकी ICDS योजना है ये आपकी शुरू की गई थी 1975 में। ठीक है, इसके साथ आप लोग क्या करिए, ICDS जो आपका योजना है ICDS का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। होपफुली अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, आपने इतनी अपनी तैयारी कर रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ICDS योजना है इनमें जो लाभार्थी हैं उनको कहाँ से जो लाभ है वो मिलते हैं? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके माध्यम से जो आंगनबाड़ी ICDS योजना है उसका पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ICDS योजना के लाभार्थी हैं। देखिए हमने ये तो बता दिया कि जो ICDS योजना है इसके जो पोषण का लाभ है वो आंगनबाड़ी केंद्र देंगे, लेकिन देंगे किनको? यानी कि जो उनके लाभार्थी हैं वो कौन है? तो उनके जो लाभार्थी हैं वो 3 हैं। कौन? एक, जन्म से लेकर 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। यानी कि वो महिलाएं जो अपने अभी बच्चे को क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो इस 3 कैटेगरी के लोग आपके ICDS योजना के लाभार्थी की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है, ICDS योजना किस मंत्रालय के अधीन है? यानी कि जो आपका ICDS योजना है इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है? तो इसको चलाता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी सेवाएं? तो ICDS योजना के अंतर्गत आपकी वैसे तो 6 सेवाएं आती हैं, लेकिन जो प्रमुख सेवाएं हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? पोषण सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं और रेफरल सेवाएं। यानी कि जो ICDS योजना के लाभार्थी हैं उनको खाद्य सामग्री के माध्यम से उनके शरीर को जितने पोषण की आवश्यकता है उतना पोषण प्रदान करना। टीकाकरण सेवा यानी लाभार्थियों को जिस प्रकार के टीके यानी कि वैक्सीन की ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरत पूरी करना। और रेफरल सुविधाएं यानी कि लाभार्थियों को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उनको पास के जिला अस्पताल जो है उसमें रिफ़र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो आपकी ICDS योजना है इसके तहत मुख्यतः जो 6 सेवाएं हैं उनका पैकेज प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वो 6 सेवाएं कौन कौन सी हैं नोट कर लीजिएगा।
पहली है आपकी पूरक पोषण, नेक्स्ट है आपकी प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, तीसरी है आपकी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, चौथी है प्रतिरक्षा, पांचवी है स्वास्थ्य जांच और छठवीं है आपकी रेफरल सेवा। यानी कि जो आपकी 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं ICDS योजना के तहत, वो कौन कौन सी हैं? पहली है पूरक पोषण, दूसरी है प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा यानी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक जो औपचारिक शिक्षा है वो, थर्ड है आपकी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, फोर्थ है प्रतिरक्षा यानी कि टीकाकरण, फिफ्थ है आपकी स्वास्थ्य जांच और लास्ट है आपकी रेफरल सेवाएं। नेक्स्ट है ICDS योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात है। यानी कि जो आपकी ICDS योजना जो चलती है इसमें कितना पैसा कौन देता है, ठीक है। तो देखिए जो ICDS योजना है इसके लिए जो केंद्र और राज्य हैं ये आधा आधा पैसा देते हैं, यानी कि 50-50% देते हैं। 50% जो आपकी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार देती है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आधा पैसा आपका मोदी जी देते हैं और आधा पैसा योगी जी देते हैं। ऐसा ही आप अन्य राज्यों के लिए भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 1975 में ICDS योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? तो जो आपका ICDS योजना है ये कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? तो ये आपका शुरू की गई थी 33 ब्लॉक्स में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने केंद्र बने थे। आपसे एक तो आपसे क्या पूछ लिया, देखिए एक तो पूछ लिया कि कितने ब्लॉक थे, ठीक है, तो ब्लॉक थे आपके 33। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ICDS योजना शुरू की गई थी तो आंगनबाड़ी केंद्र कितने थे? तो उस समय आंगनबाड़ी केंद्र थे आपके 4891 यानी कि 4891। ये भी याद रखिएगा कि जब 2 अक्टूबर 1975 को आपकी ICDS योजना शुरू की गई थी उस समय 4891 आंगनबाड़ी केंद्र के साथ शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। यानी कि कौन सी संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ICDS स्कीम को इकोनॉमिक एंड टेक्निकल हेल्प जो है आपकी वो दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी। तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है किस वर्ष ICDS योजना को बंद कर दिया गया था? यानी कि 1975 में स्टार्ट करने के बाद एक समय आया जब इसने बहुत अपना प्रभावी रूप नहीं दिखाया तो इसको कुछ कारणों से बंद करना पड़ा। तो ये आपका बंद किया गया था 1978 में, ठीक है। और आपसे एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1978 में जब ICDS योजना को बंद किया गया उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। यानी आपसे पूछा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मिलाकर बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको पुनः शुरू किया गया था? देखिए 1978 में बंद कर दी गई, इसके बाद आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको फिर से चालू कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व और गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना किसका कार्य है? तो ये कार्य है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, ठीक है। तो जो आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियां हैं, ठीक है, तो ये किसके काम के अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरक पोषण सेवा प्रदान की जाती हैं किसके द्वारा? तो ये जो आपका पूरक पोषण सेवाएं हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा और सहायिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन आपसे अगर ऑप्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों होगा तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को टिक करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर आपका है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है प्रतिरक्षा सेवा प्रदान किया जाता है। प्रतिरक्षा सेवा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका प्रदान किया जाता है ANM द्वारा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो आपका स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं इनको ANM द्वारा जो प्रतिरक्षा सेवाएं हैं ये प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
कल नेक्स्ट वीडियो में हम 25 वन लाइनर क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, इसके माध्यम से आपका पूरे सिलेबस का एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।